हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था. नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 23. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चनों से अलग है. अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन फिर इजी हैं. ठीक है. सो 23 नंबर जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k² इज इक्वल टू 1. ये स्टेटमेंट देखिए आपने पढ़ा है. इसमें इफ इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखेंगे तो इफ देन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. आप क्लास 11 थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बार. इससे रिलेटेड एक बुक क्लास 11 देख लेते हैं. ठीक है. क्लास 11th में हम लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग जो था वो पढ़ा था. ठीक है. तो मैथमेटिकल रीजनिंग में ये स्टेटमेंट हम लोग एक बार देख लेते हैं. ठीक है. तो ईजी हो जाएगा हम लोग को आइडेंटिफाई करना. मैथमेटिकल रीजनिंग, दिस इज मैथमेटिकल मॉडलिंग, सॉरी. So mathematical reasoning, okay, so that chapter is not here. Mathematical reasoning, so mathematical reasoning यहाँ पे आपका नहीं है. ठीक है. so चलिए ठीक है. बट आप अगर आप याद कीजिएगा मैथमेटिकल रीजनिंग में तो इफ p देन q, इसको हम लोग लिख सकते हैं q इफ p, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है. तो अब आप अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल q इफ p के जैसा है ना. q इफ p के जैसा है ये q स्टेटमेंट हो गया, ये आपका q हो गया इफ p, यानी कि ये एक्चुअली क्या है? इफ 8k² इज इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई कट एट राइट एंगल. ये एक्चुअली ऐसा हो गया ना, एक्स वाई इक्वल टू के एंड एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो मैं इसको अब अलग से लिख दे रहा हूँ. if 8k² is equal to 1 then xy is equal to k and एक और क्या था स्टेटमेंट? xy is equal to k and x equal to y square. x equal to y square. x equal to y square, sorry. x is equal to y square cut at right angle. इस स्टेटमेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट एंगल. सो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है. अब नाउ दो कर्व राइट एंगल में, इसको ऐसे भी लिखता है, प्रूफ दैट देन. इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ 8k² इज इक्वल टू 1 देन xy इज इक्वल टू k एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर आर ऑर्थोगोनल. ये स्टेटमेंट ऐसे भी. सो ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है ये पहले हम लोग देख लेते हैं. यानी कि आपको ये प्रूफ करने बोला ये दोनों कर्व जो है ऑर्थोगोनल कर्व है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड ऑर्थोगोनल कर्व क्या है, या दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? दो कर्व ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या है? जहां पे वो कट कर रहा है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है दोनों का, ये टेंजेंट किसका है? इस कर्व का है ना. इसी तरह इस कर्व का टेंजेंट कौन होगा? इस कर्व का टेंजेंट इस पॉइंट पे ये होगा. दोनों टेंजेंट के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों कर्व है, ये कर्व और ये कर्व क्या है? ऑर्थोगोनल है. या हम बोल सकते हैं ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं. समझ में आया? व्हाट इज ऑर्थोगोनल कर्व? ऑर्थोगोनल कर्व वो कर्व है जहां पे दो कर्व अगर मीट कर रहे हैं और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट दोनों कर्व का ड्रॉ होगा वो टेंजेंट आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कर्व क्या है? ऑर्थोगोनल. इसका मतलब एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल, दूसरे दो टेंजेंट है बट एक टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल बन जाएगा, या दूसरे का नॉर्मल पहले का टेंजेंट बन जाएगा. ऐसा हम बोल सकते हैं ना. अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, और अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है ना. तो हमको यही प्रूफ करना है. तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, है ना. आपके क्वेश्चन में दो क्या गिवन है? गिवन क्या है पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए. गिवन है 8k² इज इक्वल टू 1, और आपको अब क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है. सो
इसका मतलब ये दोनों कर्व है, इस दोनों कर्व को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं अलग अलग डायग्राम से, अलग अलग कलर से, ठीक है। मान लीजिए एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कोई है पैराबोला है, बट हम रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये है आपका एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा वाला कर्व है एक्स वाई इक्वल टू के, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। सो इसका मान लेते हैं ये ऐसा है, ठीक है। सो इसका टेंजेंट ये होगा, वाइट वाले का टेंजेंट वाइट और येलो वाले का टेंजेंट येलो। अब ये अगर हम प्रूफ करने की, ये दोनों टेंजेंट जो है जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है दोनों टेंजेंट, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है या राइट एंगल पे कट कर रहा है ना। तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका कि इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ये कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के और ये है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना। तो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। सो दोनों कर्व को हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू के एंड एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस कर्व को पहले सॉल्व कीजिए तो आपको क्या पता चलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये दोनों कर्व कट कर रहा है ना। सो एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू के। तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा के रेज टू द पावर 1/3। अब इसका वैल्यू या तो आप इसमें पुट कर दीजिए या तो इसमें पुट कर दीजिए, इसमें यदि कीजिए पुट करना तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू के रेज टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर पुट कर दिया तो क्या है, के रेज टू द पावर 2/3। तो आपको पता चल गया ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, के रेज टू द पावर 2/3 कॉमा के रेज टू द पावर 1/3। अंडरस्टूड। सो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया तो आप टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं ना। और दोनों टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये कर्व मेरा क्या है, ऑर्थोगोनल या राइट एंगल पे कट कर रहा है। तो दोनों कर्व के लिए हम टेंजेंट का स्लोप पॉइंट पता चल गया, किस पॉइंट पे हमको टेंजेंट निकालना है ना। तो एक एक करके कर्व लेते हैं। सपोज पहला कर्व लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी डिवाइड एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो प्रोडक्ट रूल, सो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू 0, के का डिफ्रेंशिएशन 0। सो डिवाइड बाई एक्स कितना आ गया, डिवाइड बाई एक्स आ गया आपका -y/x। सो डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू किस पॉइंट पे हमको निकालना है, के रेज टू द पावर 2/3 एंड एक्स रेज टू द पावर के रेज टू द पावर, इसको ऐसे लिखते हैं ना, किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स का वैल्यू के रेज टू द पावर 2/3 एंड y का वैल्यू के रेज टू द पावर 1/3, इस पॉइंट पे निकालना है। तो कितना आएगा, माइनस के रेज टू द पावर 1/3 बाई के रेज टू द पावर 2/3। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर अगर चला गया या ये नीचे लेते आते हैं इसको नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा -1/के रेज टू द पावर 1/3, है ना। सर्ड का रूल अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। सो आपको पहले टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब दूसरे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, है ना। दूसरे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, दूसरे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो दूसरा टेंजेंट है क्या, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया आपका 1/2y। अब पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है किस पॉइंट पे आपको ये टेंजेंट निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है हमको निकालना है, एक्स इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 2/3 एंड वाई इक्वल टू के रेज टू द पावर 1/3। सो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस नहीं है ना, 1/2 के रेज टू द पावर 1/3, है ना। सो आपको देखिए दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल गया। एक टेंजेंट का स्लोप है -1/के रेज टू द पावर 1/3 और दूसरा है 1/2। ये दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल गया, है ना। वाइट वाले टेंजेंट का स्लोप भी मिल गया। इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, इसका जो m है, इसका जो m1 है, ये कितना आया था, एक्स वाई इक्वल टू के का m1 मेरे ख्याल से आपको याद होगा 1/के रेज टू द पावर 1/3। और येलो वाले का टेंजेंट का स्लोप क्या आया था, m2 इज इक्वल टू आ गया 1/2 के रेज टू द पावर 1/3, है ना। अब दोनों हमको दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट का अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है दोनों टेंजेंट, तो ये कर्व मेरा राइट एंगल पे कट कर रहा है, प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो दोनों टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट हमको दिखाना पड़ेगा -1 है। सो m1 इंटू m2,
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस हो जाएगा, एक है k रेज टू द पावर 1/3 और दूसरा है इंटू 2k रेज टू द पावर 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 k रेज टू द पावर 2/3। अब आप रिकॉल कीजिए, आप कुछ गिवन था, वो गिवन हमने, ये तो प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है ना, क्या गिवन था वो आप पहले रिकॉल कीजिए, गिवन था कि 8k² इज इक्वल टू 1 है, 8k² इज इक्वल टू 1 है, ये गिवन था। तो k² इज इक्वल टू कितना आएगा 1/8, k² इज इक्वल टू कितना आएगा, हम बोल सकते हैं ना k² इज इक्वल टू 1/8 गिवन है, तो k का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस, है ना, -1/2 k यानी 1/8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/3 होल टू द पावर 2, है ना, तो 2/3 है। तो अब देखिए 1/8 का क्यूब रूट कितना होगा 1/2, 1/2 होगा ना, ठीक है। सो 1/2 होगा ना, ये तो मेरे ख्याल से 1/2 ही आना चाहिए, हाँ 1/2 आएगा, बट मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी शायद, है ना, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमने नहीं किया है ना। चलिए पहले पुट करके देखते हैं, इसको पुट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। -1/2 इंटू 1/2, है ना, k² का वैल्यू था, सॉरी हमने गलत कर दिया, यहाँ पे k² का वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, k² का वैल्यू है, तो इसको आप पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए -1/2 k² रेज टू द पावर 1/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने क्या गलत किया समझ में आया। तो यहाँ पे स्क्वायर जो होगा स्क्वायर नहीं रहेगा, ये स्क्वायर जो है ये नहीं रहेगा, क्योंकि k² का वैल्यू हमने 1/8 पुट कर दिया, तो इसका सिर्फ पावर क्या रहेगा, एक्सपोनेंट 1/3, है ना, सो 1/3, तो इसका क्यूब रूट 1/2, अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ गया ना, सो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -1। सो दिस इम्प्लाइज दैट xy इज इक्वल टू k एंड x इक्वल टू y² आर ऑर्थोगोनल कर्व और कट एट राइट एंगल, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया आपका ये क्वेश्चन। सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। देखिए 24 नंबर आप खुद से कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यहाँ पॉइंट दे x0 y0 दे रखा है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये भी इजी है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप पता करना है, पता हो जाएगा। द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, ये लाइन जो है टेंजेंट है कर्व पे, तो किस पॉइंट पे ये पता करना है, तो ये भी आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया 27 के जैसा, कौन सा क्वेश्चन बनाया है अगर आप रिकॉल करें 27 के जैसा हमने ना ये क्वेश्चन नंबर 9 बनाया, देखिए 9 नंबर बिल्कुल वैसा ही है, 9 नंबर अगर आप रिकॉल करें 9 नंबर बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 9 नंबर क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच दिस इज टेंजेंट, सो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 27 तक, है ना। सो आई होप नाउ यू कैन कंप्लीट इट। फ्रॉम नेक्स्ट वी विल टेक वन मोर वीडियो क्लास ऑन जूम, ओके, अदरवाइज वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, ठीक है। सो complete your exercise first